खबर कानपुर से है। गंगागंज पनकी की रहने वाली रेखा अपनी विकलांग बहन के इलाज के लिए दर दर भटक रही है। रेखा की बहन, जो एक आंख से अंधी है, कुछ समय पहले छत से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उसकी रीढ़ की हड्डी में गहरी चोट आई थी, जिसके बाद उसे हैलेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। रेखा का आरोप है कि अस्पताल के डॉक्टरों ने उसकी बहन के ऑपरेशन के लिए 50,000 रुपए की मांग की। जब वह इतनी बड़ी रकम जुटाने में असमर्थ रही, तो डॉक्टरों ने उपचार से इनकार कर दिया और कहा, पैसे नहीं हैं तो अपनी बहन को घर ले जाओ और त्योहार मनाओ। आर्थिक रूप से कमजोर रेखा अपनी बहन की जान बचाने के लिए लगातार CMO कार्यालय में साहब के सामने रोती रही। रोती बिलखती रेखा पहले कानपुर के जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार सिंह के पास पहुंची। DM ने उसे CMO मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास भेज दिया। वहां भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। हैरान परेशान रेखा ने स्थानीय विधायक नीलिमा कटियार से भी मदद की गुहार लगाई, लेकिन वहां भी उसे निराशा हाथ लगी। इस हृदय विदारक घटना ने सरकारी व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। गरीबों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं मुफ्त होने के दावों के बीच रेखा जैसी पीड़ितों की तकलीफें बता रही हैं कि जमीनी हकीकत कुछ और ही है। रेखा अब भी उम्मीद लगाए बैठी है कि कोई इंसाफ की राह दिखाएगा और उसकी बहन को सही इलाज मिल सकेगा। क्या नाम है आपका? इनका नाम रेखा गुप्ता है, मेरा नाम पिंकी गुप्ता है। क्या मामला है? आज कहाँ पर आई हैं आप शिकायत? आज हम लोग CMO ऑफिस आए हैं, यहाँ काशीराम कॉलोनी में, काशीराम हॉस्पिटल में आए हैं। और यहाँ पे हम लोग पहली बार आए, जहाँ से हमें DM सर ने भेजा है। और उसके बाद हम लोग कई बार विधायिका के यहाँ भी ये गई हैं। क्या मामला है ये? मामला सर, इनकी 20 दिन पहले जो एक आंख से इनकी बहन को दिखता नहीं है, जो वो दो मंजिल की छत से गिर पड़ी थी और उसकी रीढ़ की हड्डी पूरी टूट गई है, फ्रैक्चर हो गई है। पैर में भी काफ़ी मतलब दिक्कतें आ गई हैं। कहाँ भर्ती है? तो हैलेट में भर्ती है। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर तो ऑपरेशन करने के लिए कहा है, तो उनके लिए ऑपरेशन के लिए 50,000 रुपये मतलब कह रहे हैं कि 50,000 रुपये ऑपरेशन का लगेगा। कौन डॉक्टर बोल रहे हैं? डॉक्टर जो भी राउंड पे आते हैं सभी कहते हैं, डॉक्टर सभी ये रिपोर्टें देखते हैं, जो भी राउंड पे आते हैं सारे लोग बोले हैं। और अगर ये पैसे नहीं जल्दी से जल्दी इकट्ठा कर पा रही तो टॉर्चर कर रहे हैं। कितने दिन हो गए भर्ती? 20 दिन हो गए हैं सर। 20 कौन दिन से टॉर्चर कर रहा है आपको? डॉक्टर ही लोग करते हैं। डॉक्टर ही लोग कहते हैं। आप एक महिला आई थी जी इलाज के लिए, पैसे मांगे गए हैं हैलेट हॉस्पिटल में, आपके पास शिकायत निकली है, क्या है पूरा? वो असल में DM साहब के माध्यम से आई है, वहाँ पे ले गई होंगी लेके। तो जांच तो उसकी करा ही रहे हैं। जो SIC हैं डॉक्टर RK सिंह, उनको हमने WhatsApp कर दिया है। वो अभी वहाँ VC में बिजी हैं, तो इसलिए ज़्यादा रेस्पॉन्स हुआ नहीं है। बात हो गई है फ़ोन पे भी उनसे। जो महिलाओं का जो कहना था कि उनके जो बहन थी उसकी छोटी, वो उसकी कमर की हड्डी में चोट है और वहाँ उससे 50,000 रुपये मांगे गए कि इलाज कराने के लिए। पर जहाँ तक मुझे लगा, जैसे मैंने उनसे बात करी है, तो जो कुछ इम्प्लांट वगैरह का कुछ किस्सा होगा, जो कि इम्प्लांट वगैरह अक्सर होते ही नहीं है इसमें। बाकी दवाइयाँ, ट्रीटमेंट तो सब फ्री होता है। बट उनका ये कहना है कि 50,000 मांगे तो उसकी जांच तो कराना वाजिब बनता है, क्योंकि शिकायत हुई है तो उसका भी निस्तारण जब ही होगा जब जांच कराएंगे। और मैंने तो उनसे ये भी रिक्वेस्ट की थी कि अगर आपका कोई आयुष्मान का है तो आयुष्मान कार्ड बनवा देंगे, पर आयुष्मान के भी उसमें है नहीं। वो सर उसके कोई है नहीं उसके? नहीं, वो बात सही है आपकी, पर हमारे यहाँ कोई स्कीम इस तरह की नहीं होती है CMO के अंडर में कि जिससे हम इनको कुछ कर सकते हैं कहीं से भी 10 रुपये भी। हमारा तो बस इतना वो हो सकता है कि हम किसी भी सरकारी संस्था में जितना बेस्ट पॉसिबल हो, वहाँ से जो उसको हो सकता है वो उसको करा सकते हैं। सर, महिला कहना कि महिला 20 दिन से भटक रही है अस्पताल। नहीं, हमारे यहाँ तो पहली बार उनकी बात है हैलेट में। जी। और वहाँ पर मान लीजिए अगर उसके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, जी, तो क्या ऐसी गरीब व्यक्ति के लोगों का कोई इलाज हो सकता है तो सरकारी? नहीं, देखिए वो देखना पड़ेगा। बेसिकली सब गरीब सरकारी अस्पताल तो